Hey everyone, welcome to Deep Pocket Funds and it's going to be a very interesting session today. आज हम बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और फ्राइडे में जो फॉल आया था उस दिन जब हम इतने बड़े बड़े फॉल्स अगर मिस कर देते तो कैसे इंटरनल लिक्विडिटी को प्ले करके हम अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते और कहाँ कहाँ हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते थे। बिफोर स्टार्टिंग मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप नए हो एसएमसी में, आपको नहीं पता एकदम अच्छे से कि फेयर वैल्यू गैप्स ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप मेरी वो वीडियोस जाके देखो जिसमें मैंने ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी के बारे में बात की है। उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा, तो ये वीडियो समझने में आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाउ यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू के ये 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। यहाँ पे मैंने कोई भी एनोटेशन नहीं की, एकदम क्लीन नेकेड चार्ट है। इफ़ यूल सी कि ट्यूसडे के दिन हमें एक फॉल देखने मिला, देन वेडनेसडे के दिन एक रिट्रेसमेंट, देन थर्सडे के दिन साइडवेज हो गया मार्केट और फ्राइडे के दिन कंटिन्यू किया फॉल करना। ठीक है, अब अगर आपको नहीं पता कि कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस तरह से चार्ट को सिर्फ देख रहे हो और यहाँ पे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर देते हो कि सपोर्ट ब्रेक हुआ या फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ जो भी, तो 10 में से 4 बार ऐसा होगा कि आपको अच्छे ट्रेड्स मिल जाएंगे, बट 6 बार 7 बार ऐसा होगा कि आप ट्रैप हो जाओगे। ठीक है, एग्जांपल अगर मैं बता दूँ, फॉर एग्जांपल अब ये प्राइस था, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा था इस जगह पे, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, नेक्स्ट डे गैप डाउन खुल गया। ठीक है, अब गैप डाउन खुलने के बाद प्राइस अपसाइड चला गया, अपसाइड जाने के बाद कंसोलिडेट किया। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया, एक और की सपोर्ट बन गया, एक रेंज बन गया। अब नेक्स्ट डे प्राइस सीधा इसके नीचे खुल के एकदम कंटिन्यूस करके फॉल करने लग गया। अब इस वाले फॉल को आप कैसे ट्रेड करोगे, कैसे पकड़ोगे, ये डिफ़िकल्टी हो जाती है ना। तो ये वाली ट्रेड में फिर क्या करते हैं, हम फोमो में एंट्री करते हैं, यहाँ एंटर करते हैं, फिर प्राइस अपसाइड जाता है, फिर अपसाइड में हमारे प्रीमियम डीके होने लगते हैं, फिर थोड़ा कंसोलिडेट करता है, तो ये पूरे इसमें हमारे प्रीमियम डीके हो जाते हैं और हमें एट द एंड कुछ मिलता नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को अगर मैं सपोज़ इसी सेम चार्ट को मैं आपको एनोटेट करके बताऊँ, तो नाउ सी दिस, यहाँ पे यू कैन सी कि किस तरह से हमारी न्यू डे ओपनिंग गैप्स मार्क है, हमारी सीबी मार्क है, इनफिशियंसी है, किस तरह से लिक्विडिटी सारी मार्क है। यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास 1 आवर टाइम फ्रेम का एक सीबी था। ठीक है, प्राइस इसकी 50% के नीचे ही कंसोलिडेट किया, देन एट द एंड थोड़ा ऊपर गया, बट क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं दिया। अगर आप बॉडी की क्लोजिंग देखोगे तो क्लोजिंग इसके अंदर ही है। 1 आवर की भी 15 मिनट की भी सेम चीज़ है, लिटरली बता रहा है कि इसको अपसाइड नहीं जाना है। अगर अपसाइड जाना होता है इसके ऊपर सस्टेन करता, इसको रिटेस्ट करता, देन अपसाइड कंटिन्यू कर जाता, बट नहीं। नेक्स्ट डे क्या हुआ, गैप डाउन खुला, अपसाइड जाने के बाद 50% जो था हमारा कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट इस सीबी का 1 आवर के, उसको रिस्पेक्ट करके प्राइस आके इसके नीचे इसने क्लोजिंग दी, यू कैन सी। ठीक है, प्राइस ने यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दी इसके ऊपर, बट यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग दी। नेक्स्ट डे यू कैन सी गैप डाउन ओपन हुआ। ये लिक्विडिटी मैंने मार्क कर रखी थी ग्रुप ने भी, 23,132। ठीक है, और इसके बाद दूसरी थी 23,000 की जो लिक्विडिटी थी, ये वाली। यहाँ पे यू कैन सी यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है डेली टाइम फ्रेम पे, ये गैप था। ठीक है, तो ये मैंने मार्क कर रखा था। प्राइस सीधा गैप डाउन खुलते हुए सारी लिक्विडिटी अर्न करते हुए सीधा 23,000 पे आया, एंड देन वहाँ से एक बाउंस देता है, एंड देन फिर स्लो डाउन हो जाता है डाउन साइड पे कंटिन्यू करते हुए। अब इन चीज़ों को अगर मैं इस तरह से बताऊंगा तो ऑब्वियसली बात है सर से निकल के रहेंगी बहुत सारी चीज़ें। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं और समझते हैं कि प्राइस कैसे बिहेव कर रहा था, और अगर आपने ये वाला ट्रेड अगर सपोज मिस किया तो आप किस तरह से इंटरनल लिक्विडिटीज़ को प्ले कर सकते थे। अभी के लिए ये जो मैंने मार्क कर रखा है यहाँ पे 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप, इसको याद रखना, ये आगे चल के हमें हेल्प करने वाला है। ठीक है, अगर मैं आगे बढ़ूँ, दिस इज़ योर 1 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, 1 मिनट पे यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ। ठीक है, एक फॉल करता हुआ लिया, ये वाली लिक्विडिटी हंड करने के बाद यू कैन सी नीचे आया। अब प्राइस ने एक पुल बैक लिया, अब पुल बैक लेने के बाद यहीं से ही क्यों प्राइस कंटिन्यू किया गिरने के लिए। ठीक है, जस्ट पॉज दिस वीडियो और सोचो 2 मिनट के लिए कि प्राइस ने इसी जोन से क्यों यहाँ से एक पुल बैक लिया। ठीक है, यहाँ से क्यों नहीं लिया, ये यहाँ से क्यों नहीं लिया, ये यहाँ से क्यों नहीं लिया। और जो फेयर वैल्यू गैप को समझते हैं जैसे ना कि फेयर वैल्यू गैप मार्क करना आ गया इधर उधर सीख के, तो यहाँ पे यू कैन सी एक फेयर वैल्यू गैप है। तो प्राइस ने यहाँ से क्यों नहीं किया, ये जो टैप करके कंटिन्यू क्यों नहीं किया, इसको ब्रेक करने के बाद ऊपर गया एंड देन फिर आके फॉल क्यों किया। अगर आप सच में सीरियस हो अपनी ट्रेडिंग को लेके तो आपने पॉज करके 2 मिनट ज़रूर सोचा होगा, क्योंकि सोचना बहुत ज़रूरी है। ये आपको ना, ये एक्सरसाइज है ना, बहुत हेल्प करेगा आगे चल के ट्रेड को ब्रेक डाउन करके अपनी एंट्री प्लान करने में। अगर आप नहीं करोगे ये एक्सरसाइज ना, आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू, आप 5 साल 10 साल भी ट्रेडिंग कर लो, आपको नहीं समझेगा कि प्राइस क्यों मूव हो रहा है, किस डायरेक्शन में। अगर आपने सोचा है कि हाँ ये लिक्विडिटी लेने गया था, देन योर आंसर इज राइट।
अब यहाँ पे देखो, कैन यू सी दिस स्विंग हाई? ठीक है, प्राइस ने क्या किया, एक कंटिन्यूस लो बनाया, एक स्विंग हाई बनाया एंड देन कंटिन्यूशन में फॉल करता हुआ नीचे आया। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही स्विंग था, यहाँ पे प्राइस ने पुल बैक लिया और ये स्विंग हाई की लिक्विडिटी टैप किया। अब यहाँ पे अगर आप एंट्री प्लान करोगे ना, बहुत रिस्की और एग्रेसिव एंट्री हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टॉप लॉसेस नहीं है लगाने के लिए। 50% पे अगर स्टॉप लॉस लगाते हो तो हाई चांसेस कि ये टैप करके भी गिर सकता है। ठीक है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री प्लान करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। एग्रेसिव एंट्री आप प्लान कर सकते हो अगर आपके पास कैपिटल, आपका रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है तो। उसके बाद प्राइस ने क्या किया, अब उसने ये वाली जो लिक्विडिटी थी ये तो प्राइस ने हंट कर ली यहाँ पे। यहाँ से क्या किया, प्राइस फॉल होता हुआ नीचे आ गया। अब यहाँ पे यू कैन सी एक गैप है। ठीक है, प्राइस में एक गैप है यहाँ पे। अब ये गैप को प्राइस ने रिस्पेक्ट नहीं किया। अगर देखो फेयर वैल्यू गैप में हमें क्या सीखने मिलता है, सब लोग क्या बताते हैं कि प्राइस आता है, इसको टैप करेंगे चला जाएगा, या इसके मिड पॉइंट तक आएगा, टैप करेंगे चला जाएगा। बट यहाँ पे हुआ कैसे, जब अपसाइड जा रहा था ये गैप को भी रिस्पेक्ट नहीं किया प्राइस ने, और जब नीचे आ रहा था तब भी ये वाले गैप को रिस्पेक्ट नहीं किया। द आंसर इज लिक्विडिटी। देखो लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कोई भी एक फेयर वैल्यू गैप के वर्क करने की। जब प्राइस यहाँ से कंटिन्यू करते गिरा, इसने कोई भी लिक्विडिटी अपसाइड की ली नहीं थी। ठीक है, जो यहाँ पे बन गई थी, तो इसलिए प्राइस ऊपर गया लिक्विडिटी लेने के लिए। ठीक है, और जब ये ऊपर जा रहा था तो इसने लो की कोई लिक्विडिटी नहीं ली थी, इसलिए ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी इतने अच्छे से वर्क नहीं किया। बट जब ये फॉल कर रहा था, जब फॉल कर रहा था तो यहाँ पे इसने गैप बनाए। ठीक है, यू कैन सी यहाँ पे इसने गैप बनाए। अब ये वाला जो गैप है, ये वाला गैप और ये वाला गैप, इसको हम क्या बोलते हैं? अगर आपको पता है एसएमसी के बारे में तो आपको पता नहीं है इसको क्या बोलते हैं। यस, इट्स अ बैलेंस प्राइस रेंज। क्यों? क्योंकि प्राइस ने एक अप मूव दिया हमें यहाँ पे और यहाँ पे हमें एक डाउन मूव दिया, तो ये पूरा प्राइस रेंज बैलेंस हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको मार्क करूँ, सी दिस वन। ठीक है, ये एक मेरा बैलेंस प्राइस रेंज हो गया। ठीक है, जिसमें एक मुझे अप मूव देखने मिला, यहाँ पे मुझे एक डाउन मूव देखने मिला। ठीक है, तो ये एरिया ऑलरेडी बैलेंस हो चुका था और ये एरिया इम्बैलेंस था। प्राइस ने इसको क्या किया, अपसाइड मूव किया, टैप किया इस वीक ने। और इस वीक को अच्छे से ऑब्जर्व करो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ये इसने क्लोजिंग कहाँ दी। देखो प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे प्राइस यहाँ पे ऊपर जाके इसको टैप करके आने के बाद नीचे क्लोज कर दिया। दिस इज योर एंट्री, दिस इज योर फर्स्ट एंट्री। यहाँ पे आप एंटर कर सकते थे अपनी ट्रेड में। ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, या तो इसके ऊपर या तो इस कैंडल के ऊपर। ये आपका स्टॉप लॉस। टारगेट ऑब्वियसली बात है, ये जो हमारा इम्बैलेंस था ये हमारा टारगेट रहेगा, क्योंकि ये लिक्विडिटी बहुत ही नज़दीक है ना, इसको नहीं टारगेट रख सकते। तो ये हमारा जो इम्बैलेंस था डेली टाइम फ्रेम पे, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, लो हैंगिंग ऑब्जेक्टिव। और इसका जो मिड पॉइंट रहेगा ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। तो ये हमारी होगी फर्स्ट एंट्री बैलेंस प्राइस रेंज पे, और हमारे ये टारगेट डन हो गए। सपोज ठीक है आपने ये एंट्री मिस कर दी, क्योंकि डेफिनेटली खुलते ही मार्केट गिरा था, नहीं मिला। ये एंट्री शायद आपने मिस कर दी रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कोई भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता। ये एंट्री शायद आपने, चलो ये भी मिस कर दी क्योंकि आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, प्राइस काफ़ी वोलेटाइल दिखा था अप एंड डाउन में, तो आपने ये एंट्री भी मिस कर ली। अब क्या करेंगे, आपका ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत लोग फोमो में फिर एंटर कर लेते हैं, यहाँ एंटर किया, अब तो गिरने ही वाला है। नहीं, बट वेट करना है। मैंने ग्रुप में भी अपडेट किया था कि यहाँ की लिक्विडिटीज़ है, बट इससे अच्छा है कि आप वेट करो 23,030 या 40 के जोन तक अगर आता है प्राइस, मतलब ये वाले जोन तक। ठीक है, समवेयर अराउंड ये वाले जोन तक, तो आप यहाँ से अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हो, विच इज़ दिस वन। ठीक है, दिस जोन्स, नॉट दिस वन, सॉरी। ये वाले जोन तक अगर आता है तो यहाँ से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। यू कैन गो एंड चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, मैसेज अभी भी है। अब रिमेंबर हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था एक 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप। आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू से कि बहुत से लोगों को बीपीआर का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। ठीक है, बहुत बार उनको एक कन्फ्यूजन होता है कि फेयर वैल्यू गैप कभी कभी पूरा फिल हो जाता है, कभी कभी ये हाफ फिल होता है, कभी कभी सिर्फ टैप करके चला जाता है, ये क्यों होता है। ठीक है, तो इसके लिए मेरा एक वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, ये वाला फेयर वैल्यू गैप डोंट ऑलवेज फिल। अब जाके इसको चेक करो, उसमें आपको मैंने क्लियरली समझाया है कि कुछ कुछ जो फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं वो क्यों फिल नहीं होते और कहाँ पे बैलेंस प्राइस रेंज फॉर्म होता है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएंगी अपने फेयर वैल्यू गैप्स और बैलेंस प्राइस रेंज के बारे में इस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं, किस तरह से यहाँ पे एक एंट्री फॉर्म होती है, ये हमारा टारगेट होता है। लेकिन ये वाली एंट्री भी आपसे अगर मिस हो गई है तो यू हैव टू वेट फॉर अ पुल बैक। ठीक है, एंट्री हमें डायरेक्टली नहीं करनी है ना।
ये वाला जो 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप था जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, ये वाला हमने मार्क कर लिया, ठीक है। प्राइस गिरता हुआ नीचे आ गया और यहाँ पे था, हमने ये 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे मार्क कर लिया। अब हम वेट करेंगे प्राइस इसमें आके एक बार रिट्रेस करे, ठीक है। प्राइस तो आ गया रिट्रेस करके, बट इसके साथ साथ हमें और क्या क्या चीज़ें देखने मिल रही है। अगर थोड़ा सा आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, यू विल सी दिस कि यहाँ पे एक इनएफिशिएंसी है, राइट। कैन यू सी दिस? अब ये इनएफिशिएंसी तो टैप हो चुकी है क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। अब इसके ऊपर कोई भी इनएफिशिएंसी है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इनएफिशिएंसी दिख रही है। अभी किसके साथ अलाइन हो रही है? हमारा जो 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप था उसका कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट है ये, ठीक है। अब ये इसका जो अपर पार्ट है ये इम्बैलेंस्ड है अभी भी, ठीक है। और ये लोअर पार्ट है जो इम्बैलेंस है, ठीक है। बट इसको अगर थोड़ा पीछे जाके देखोगे तो क्या ये बैलेंस है? यहाँ पे एक डाउन मूव है, यहाँ एक अप मूव है, देन यहाँ पे एक डाउन मूव है। तो ये जो अपर वाला पार्ट है जो 15 मिनट का है ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। बट ये जो लोअर वाला पार्ट अगर आप देखोगे ना, लोअर वाले पार्ट में हमें सिर्फ एक डाउन मूवमेंट देखने मिल रहा है, ठीक है। कोई अप मूवमेंट देखने नहीं मिल रहा है। दिस इज़ द रीज़न जिसकी वजह से ये प्राइस सिर्फ हाफ वे तक गया। और ये एक रीज़न होता है जो हम कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट इसलिए इतना इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि अपर पार्ट जब ऑलरेडी बैलेंस्ड है और नीचे का पार्ट इम्बैलेंस है तो प्राइस अननेसेसरी ऊपर तक नहीं जाता है, इसके लोअर पार्ट को टैप करके फॉल करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या देखने को मिलता है कि हमने देखा कि 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप हमारे लोअर टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप के साथ ओवरलैप हो रहा है। उसके साथ यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक मिटिगेशन ब्लॉक है। कहाँ पे? ये रहा हमारा मिटिगेशन ब्लॉक। वी हैव दिस लो, वी हैव दिस हाई, देन वी हैव दिस लो, देन देयर हाई। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मिटिगेशन ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब मिटिगेशन ब्लॉक में और ब्रेकर ब्लॉक में क्या डिफरेंस होता है आप मुझे कमेंट में बताना। अगर आपको नहीं पता यू कैन राइट डाउन, मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि मिटिगेशन ब्लॉक जो होता है और जो ब्रेकर ब्लॉक जो होता है उसके अंदर डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अगर नहीं पता तो मैं बना दूंगा वीडियो, अगर आपको पता है तो कमेंट में लिख देना कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे यू कैन सी कि हमारे पास दो तीन चीज़ें हैं कन्फर्मेशन के लिए। एक, सबसे पहला क्या है कि हमारे पास 15 मिनट जो हायर टाइम फ्रेम है उसका एक फेयर वैल्यू गैप है, वो किसके साथ अलाइन हो रहा है? लोअर टाइम फ्रेम के इनएफिशिएंसी के साथ। उसके साथ क्या है, यहाँ पे हमारे पास मिटिगेशन ब्लॉक है। तो ये क्या हो गई हमारी सेकेंड एंट्री, ठीक है। अब टारगेट के बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा, सारी एंट्रीज डिस्कस करते हैं एंड देन फिर टारगेट के ऊपर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि सारे टारगेट्स हम कैसे प्लान कर सकते थे। तो ये हो गया हमारा सेकेंड एंट्री, मिटिगेशन ब्लॉक और हायर टाइम फ्रेम का जो फेयर वैल्यू गैप है उसका कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट। ये हमारी होगी सेकेंड एंट्री। सपोज आपने ये वाली भी एंट्री मिस कर दी, प्राइस गिरता हुआ आ गया, आपको नहीं समझा, तो यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है हमें कि प्राइस ने एक हाई बनाया, देखो प्राइस ने एक हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, एक स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, राइट। दिखा यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। तो यहाँ पे एक हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ठीक है। प्राइस ने यहाँ पे एक पुल बैक लिया। अब पुल बैक लेते हुए आपको क्या ध्यान में रखना है कि इस लेग में क्या क्या इनएफिशिएंसी फॉर्म हुई है और इस तरफ क्या इनएफिशिएंसी थी। अगर इसको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे यू कैन सी कि एक फेयर वैल्यू गैप था जो ब्रेक हो गया, नाउ इट इज़ एक्टिंग एज एन इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या था, एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ क्योंकि इसने यहाँ की लिक्विडिटी हंट की है, ठीक है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसका एक मीन थ्रेशोल्ड है। तो ये हमारा होता है सेकेंड एंट्री। प्राइस अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद वापस आता है इस जगह पे, हम यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं, हमारा स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर रहेंगे। अच्छा रिस्क मैनेजमेंट है तो इस गैप के ऊपर वो सेफ रहेगा। तो ये हो गई हमारी थर्ड एंट्री, ठीक है। पहली एंट्री कौन सी थी, ये बीपीआर पे थी। सेकेंड एंट्री कौन सी थी, ये मिटिगेशन ब्लॉक और 15 मिनट का कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट। सेकेंड एंट्री कंफर्मेशन जो सेफ रहती है कि हमारा स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो गया, हायर टाइम फ्रेम के पीआई को रिस्पेक्ट भी कर रहा है और एक पुल बैक लिया। वहाँ पे हम इस इन्वर्जन या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक के इस पे एंट्री प्लान कर सकते थे, यहाँ पे समवेयर अराउंड, ठीक है। थोड़ा ड्रॉ डाउन देखने मिलता था, देन कंटिन्यू यू कैन सी फॉलो हो गया। अब सपोज आपने ये एंट्री भी मिस कर दिया, आपको नहीं समझ आता प्राइस किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, अब जा रहा है डाउन जा रहा है, आपने ये एंट्री भी मिस कर दी, ठीक है। ये रहा हमारा इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, ओके। नाउ थोड़ा सा जूम इन करके देखते हैं, सेम चार्ट है। यहाँ पे हमने क्या देखा, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे एक इन्वर्जन था, प्राइस अपसाइड गया और प्राइस ने ये हाई लिया नहीं, ठीक है। ये हाई लिया नहीं, दैट मीन्स इट्स वीक। सेकेंडली यू कैन सी
कि प्राइस का जो विक था, पहले बॉडी यहाँ पे क्लोज हो रही थी, बट उसके बाद विक जो थी, विक भी इस 15 मिनट के कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के ऊपर नहीं जा रही है और वहीं से प्राइस मेल्ट डाउन हो रहा है डाउन साइड पे विद अ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये वाली जो एंट्री होती है ये मेरी फेवरेट वाली एंट्री और सबसे सेफ एंट्री होती है ये वाली, जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री। ये वाली मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाली थी कि यहाँ पे एक एंट्री फॉर्म हो रही है। ठीक है, स्टॉप लॉस रहेगा हमारा इसके ऊपर, अब चुपचाप बैठ जाना है आपको अपने टारगेट के लिए। ठीक है, ये होती है हमारी कौन सी, फोर्थ एंट्री। ये हमारी होगी फोर्थ एंट्री कि हमने फर्स्ट एंट्री भी मिस कर दी, सेकेंड एंट्री भी हमें श्योरिटी नहीं आई थी, कॉन्फिडेंस नहीं था, थर्ड एंट्री में भी डर लग रहा था, बट फोर्थ एंट्री काफ़ी ज़्यादा क्लियर थी, जो बता रही थी कि अब प्राइस को अपसाइड नहीं जाना, ये हाई नहीं लेना और डिस्प्लेसमेंट के साथ प्राइस नीचे जा रहा है। ठीक है, दिस इज़ हाउ यू रीड द कैंडल्स। अब ये वाली एंट्री आपने ले ली। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि इतने फास्ट मूवमेंट आते हैं कि आप एंट्री नहीं ले पाते हो, तो उस केस में तो यहाँ पे देखो कभी कभी एंट्री नहीं देता है, जिस तरह से ये फॉल होता है कंटिन्यू फॉल होते चला जाता है, इसके बाद एंट्री बहुत ही कम होता है क्या देता है, बट फ्राइडे के दिन उसने यहाँ पे भी एक और एंट्री दे दी। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक गैप दिखा। ठीक है, ये गैप एक्सटेंड करो, यहाँ पे दिख रहा है टैप हुआ, कैन यू सी दैट, ये जो गैप था, प्राइस नीचे आया, ये लो को स्वीप किया, मैंने ग्रुप में अपडेट भी किया था, ये लो स्वीप हुआ है तो प्राइस थोड़ा अपसाइड जा सकता है। अपने अगर यहाँ एंट्री लिए तो अपने स्टॉप लॉसेस को ऑन कॉस्ट रख देना यहाँ पे। यहाँ आया, बॉडी भी क्लोज नहीं की इसके ऊपर एंड देन स्टार्टेड डाउन साइड। ओके, तो ये हो जाती है आपकी कितनी, फिफ्थ एंट्री। बट आई वुड सजेस्ट कि फिफ्थ एंट्री वाली जो एंट्री है इसके लिए वेट मत करना, क्योंकि बहुत ही कम होता है कि ये वाली एंट्री मिलती है। सबसे बेस्ट एंट्री आपकी रहेंगी ये वाली। ठीक है, ये जो यहाँ पे अपने इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप पे लिया फर्स्ट एंट्री, जो सॉरी थर्ड एंट्री जो थी हमारी थर्ड वाली, और ये जो फोर्थ एंट्री है इंस्टीट्यूशन आउट ऑफ फ्लो एंट्री। ठीक है, ये हमारी फिफ्थ वाली एंट्री, 1 2 3 4, सॉरी फोर्थ, थर्ड और फोर्थ वाली जो एंट्री है ये वाली सबसे सेफ और बेस्ट एंट्री होती है। ठीक है, इसके अंदर थोड़े रिस्क के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसमें भी ज़्यादा चांसेस होते हैं, बट ऑब्वियसली बात है इसमें स्टॉप लॉसेस छोटे हो जाते हैं। और ये वाली जो एंट्री होती है ये बहुत ही कम ऐसा होता है कि मार्केट देता है ये वाली एंट्री, तो इसका तो आप वेट करोगे तो बहुत ही कम ऐसे मिलेगा आपको यहाँ पे एंट्री करने का। ठीक है, नाउ टारगेट के बारे में अगर डिस्कस करें। ठीक है, अब जो अब टारगेट के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो प्राइस में हमने एंट्री तो प्लान कर दी, ये सारी एंट्री थी एंट्री थी एंट्री, बट यहाँ पे जब प्राइस ने एक यहाँ पे लो लगाने के बाद प्राइस क्या किया, अप साइड पे मूव करता गया। ठीक है, सारे बाई साइड डिलीवरीज पंच होने लगी, फिर यहाँ से चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हुआ हमारा और प्राइस ने क्या किया, सेल साइड की डिलीवरी लेने लगा। बट इस पूरे मूवमेंट में यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास इक्वल लोज फॉर्म हुए। ठीक है, इक्वल लोज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करते हैं प्राइस को अपनी तरफ। तो ऐसे कहीं आपको इक्वल लोज या क्लीन लोज या क्लीन हाइज, जैसे यहाँ पे भी क्लीन हाइज है। ठीक है, तो ये वाले जो क्लीन हाइज है शायद प्राइस आने वाले टाइम पे इसको भी हंट करेगा, तो यू हैव टू मार्क ऑल दिस क्लीन हाइज और क्लीन लोज, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारे एंट्री पॉइंट्स डिसाइड हो गए, हमारा स्टॉप लॉस डिसाइड हो गया, हमारा टारगेट भी डिसाइड हो गया। ठीक है, ये हमारा टारगेट था, तो ये तो हमारा सेफ टारगेट था। बट इसके अलावा, ठीक है, क्योंकि ये तो छोटे छोटे टारगेट थे ना, जब प्राइस का मूवमेंट, अगर प्राइस का बायस ही डाउन साइड पे और हमें ट्रेड भी डाउन साइड की मिल रहे, तो उस केस में हम आगे के टारगेट्स भी प्लान आउट कैसे करें उसको भी बता दो। देखो फर्स्ट तो ये हमारा लो हैंगिंग ऑब्जेक्टिव था, ये लिक्विडिटी हंट हो गई। उसके बाद अगर आप ये पूरे मूवमेंट को मेजर करोगे, ठीक है, रिट्रेसमेंट को, तो यू विल फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, प्राइस ने लिक्विडिटी ली, स्टैंडर्ड डिविएशन को टैप किया, पुल बैक, सेकेंड स्टैंडर्ड डिविएशन टैप हुआ और उसके बाद पुल बैक और यहाँ पे आके क्लोज हो गया। तो दिस वाज योर फर्स्ट टारगेट, दिस वाज योर सेकंड टारगेट, दिस वाज योर थर्ड टारगेट। अगर आप मल्टीपल लॉट्स में अपनी ट्रेड प्लान करते हो, आपके पार्शल्स यहाँ पे बुक होते थे, कुछ पार्शल्स यहाँ बुक होते थे, कुछ पार्शल्स यहाँ बुक हो जाते थे। दिस इज़ हाउ फ्राइडे के दिन आप अपनी सारी एंट्रीज को या ट्रेड को प्लान कर सकते थे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आई कैन बेट यू कि कोई भी आपको फ्री में यूट्यूब पे इस पे इस तरह से प्राइस एक्शन ब्रेक डाउन करके नहीं बताएगा, एंट्रीज प्लान आउट करना नहीं बताएगा। So I just want you to like this video and share as much as you can and subscribe to my channel so that मैं भी motivated रहूँ और इस तरह से videos बनाने के लिए और आपको इस तरह से informative help करने के लिए। Also you can join my telegram channel and you can follow me on Instagram, जहाँ पे मैं इस तरह से shorts में भी काफ़ी ज़्यादा informative videos डालता हूँ और telegram पे मैं live market में भी update करता रहता हूँ जितना मैं कर सकता हूँ। So I hope you like the video.
And that's all for today. Thank you.